जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान चालीसा से जल को कैसे अभिमंत्रित किया जाता है, किस प्रकार से जल अभिमंत्रित कर कर हमारे शरीर में रहने वाला रोग या बीमारी कुछ भी है वो खत्म हो सकता है मात्र हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करने से। कैसे करना होता है ये जाप, किस प्रकार से करना है, और जिससे आप जो अगर जल का पात्र भरकर रखोगे तो जल का पात्र जो है आपका अभिमंत्रित हो जाएगा और उस अभिमंत्रित पात्र से, उस अभिमंत्रित जल से आप अपने शरीर के समस्त रोगों को दूर कर सकते हो, अपने घर में नकारात्मकताओं को दूर कर सकते हो और अपने घर के अंदर, अपने घर के बाहर, यहाँ तक कि कोई भी नकारात्मकता या गंदी या मलिन या कुपित वायु आपके नजदीक नहीं फड़केगी। क्या कार्य करना होता है, किस तरीके से करना होता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो। कहते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत नियंत्रण हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से हनुमान जी का हो जाता है तो हनुमान जी का होने के बाद वो जो भी कार्य करता है जन के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, तो उस कार्य में एक ऊर्जा का वास उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे आपके घर में कोई बीमारी है, कोई दोष है, कोई किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके घर में वास कर रही है, आपके शरीर के ऊपर वास कर रही है, मान लीजिए आपको बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपके शरीर में ऐसा अध्यय रोग हो चुका है, कहते हैं कि एक दुआ है जो सबसे बड़ी कार्य करती है। अगर भगवान के आगे हम प्रार्थना करते हैं तो आज हमारी प्रार्थना जो है किसी न किसी रूप में स्वीकार होती है। एक जल का पात्र आपको भर के रखना है। जल का पात्र जो है आपको जो है एक लकड़ी के गुटके के ऊपर भर कर रखना है, जमीन पर नहीं स्पर्श करना है आपको। अब आपने क्या करना है, एक इलायची लेनी है, एक भीमसेन कपूर लेना है, एक चम्मच लेनी है, 2 काली मिर्च लेनी है। अब आपको क्या कार्य करना है, जब आप हनुमान चालीसा के प्रतिदिन 7 पाठ, कहते हैं कि जो 100 बार पाठ कर कोई, ये तो 100 पाठ हो गए, लेकिन हम 7 पाठ अगर हम करते हैं, मान लीजिए आपकी दादी जी बीमार है, उनके घुटनों में दर्द है, उनके शरीर में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उनके शरीर के अंदर जो आपके पिताजी बीमार हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, घर में समस्या रहती है, बाहर भी कोई है, अगर क्या होता है जाने अनजाने में कोई नकारात्मकता भी साथ लग जाती है, कोई सामने वाला व्यक्ति भी जो है हमारे परिवार के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ ना कुछ क्रिया करने की सोचता है, तो ऐसे में हम अपना स्वयं का रक्षा कवच हनुमान चालीसा से बना सकते हैं। मात्र हनुमान चालीसा एक ऐसा मंत्र है जो स्वयं में सिद्ध है। जो भी व्यक्ति, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गोरी सा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसमें कुछ भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई भी व्यक्ति जो है हनुमान चालीसा अगर पढ़ता है तो उसके शरीर के रोग दोष सब बीमारियां खत्म हो सकती हैं। अब आपने पात्र ले लिया, चम्मच पर कपूर जला देना है, कपूर जला देना है, अपने चम्मच पर कपूर जलाना है। कपूर जलाने के बाद जो है आपने जैसे ही कपूर को प्रज्वलित किया और उसी प्रकार हनुमान जी का ध्यान किया, प्रार्थना करी, हनुमान जी का ध्यान करने के बाद जो है आपने उस जलते हुए, जब तक उसमें पूर्ण रूप से जो सामान है, 2 इलायची, 2 काली मिर्च और 1 कपूर, वो जलता रहे पूरा। जब वो पूरा जल जाएगा उसके बाद वही चम्मच जलते हुए सामान को आपने जल में डाल देना है। एक तो घर में रहने वाली जो नकारात्मकता है, इस प्रकार का जो क्रिया है वो झेल नहीं पाएंगी, और जैसे ही आप चम्मच को जल में डालोगे आवाज उत्पन्न होगी, वो धुआं उत्पन्न होगा, समझ गए। अब उसके बाद क्या कार्य करना है आपको, वो जल से वो सामान अगर ऊपर तैर रहता है तो उसको बाहर निकाल दो। अब उसके बाद वही जल जो है, उस जल से और चम्मच से जो व्यक्ति के शरीर में पीड़ा रहती है, घुटनों में दर्द रहता है, ब्लड से जुड़ी बीमारी रहती है, बीपी हाई रहता है, नेगेटिविटी शरीर पर रहती है, शरीर पर परेशानियां हो रही हैं बार बार, तो उससे उसको 3 बार चरना मत दीजिए। एक फूल ले लीजिए पीले रंग का, अपने घर में उसी फूल से आप छींटा मारिए, घर के समस्त कोनों में, एक भी कोना बचना नहीं चाहिए, आपका शौचालय तक भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी जगह ऐसी ना हो जो बचे। छींटा आपने जो है हर जगह मारना है, छत पर जाकर भी छींटा मारना है, घर के मुख्य द्वार पर भी छींटा मारना है, अपने पेड़ पौधों पर भी छींटा मारना है। आपने इस प्रकार की जब छींटा आपने दे दिया उसके बाद जो है कहते हैं कि छींटा लगे नीर का और पाप कटे शरीर का। जब छींटा लगता है प्रभु की कृपा का, तब हमारे शरीर में रहने वाली अभद्र और नकारात्मकताएं जो है दौड़ी दौड़ी भागती हैं। जैसे ही आपने ये कार्य अपने घर में किया, आपके घर में आपको ऊर्जा का आभास उत्पन्न होगा कि मेरा ये कार्य करने से, हनुमान जी की कृपा से मेरे घर में शांति है। अगर किसी व्यक्ति के बीपी की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अब जो जो दवाइयां आप खा रहे हो उन्हें बाबा के चरणों में रख दीजिए,
बाबा में चरणों में रखिए। दवाइयाँ, मैं ये नहीं कह रहा दवाइयाँ बंद करो, दवाइयाँ खा लो, आप खाओ, लेकिन बाबा के चरणों में लगाकर कि हे प्रभु जो भी दवाई आपके चरणों से, क्या पता वो दवाई आपकी बंद हो जाए, क्या पता आपके शरीर से रोग खत्म हो जाए। तो उस प्रकार से आप लगातार 11 दिन, 21 दिन, या मंगलवार तो मंगलवार करो, वैसे तो प्रतिदिन 21 दिन करते हो तो उसका लाभ उत्पन्न होता है, नुकसान कोई भी नहीं है, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। माना जाता है कि जब हम हनुमान चालीसा के 7 पाठ करते हैं, 100 पाठ तो संभव पूर्ण हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर में उस प्रकार की एनर्जी, और साथ में ये जबरदस्ती वाला काम होता है 100 पाठ करना। देखिए समझ गए, तो 7 पाठ जो है उचित है, आपको 7 पाठ कीजिए। 7 पाठ भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप 3 पाठ भी कार्य कर सकते हो। शरीर कई बार समय कम होता है, आपको मन में आए कि गुरुजी लंबा हो जाएगा, तो 3 पाठ भी आप कर सकते हो। 3 पाठों के अनुसार भी माने ऐसे भी कर सकते हो, एक सवेरे, एक दोपहर, एक शाम को, या फिर रात्रि के समय भी आप कर सकते हो, समय का कोई पाबंदी नहीं है। इस प्रकार का कार्य आप हनुमान चालीसा से करोगे तो आपका जल जागृत होएगा, आपके घर से नकारात्मकता दूर भागेगी, नेगेटिविटी दूर भागेगी, और उस जल प्रक्रिया से आपके घर में पॉजिटिविटी का आभास आपको आने लग जाएगा धीरे धीरे। अब लेकिन कोई भी आदमी एक दिन में तो सिद्ध बनता नहीं है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कार्य करना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि एक पैड़ी से सीधा ऊपर चढ़ जाओगे तो वो तो परमात्मा चाहे तो संभव हो सकता है, हम चाहे तो प्रयास कर सकते हैं। आप जब इसको अपने घर में कंटिन्यू करने लग जाओगे तो इसकी पॉजिटिविटी का आभास भी आपको अपने घर में महसूस होने लग जाएगा कि आपने जो कार्य विधि नियम के अनुसार जो करने का कोशिश करी है, ये जो प्रयास किया है, उसका जो आपको रिजल्ट है वो आने लग गया है। क्योंकि कहते हैं कि जो सच्चे मन से हम कोई भी काम करते हैं अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति, हमारे देविक शक्तियां उन्हें स्वीकार करती हैं, आपके आंतरिक भावों को वो पहचानती हैं, आपके मन में आपके देव के प्रति क्या भाव है। अगर आपके मन में उनके प्रति भाव है तो आपके वो कार्य संभव होंगे। आप किसी बीमारी से तंग हो चुके हो, रोग बीमारी से, क्योंकि हनुमान जी जो है कलयुग के राजा है, और हनुमान जी कलयुग में प्रधान रूप के देवता है। कलयुग में अगर कोई भी राम भक्त या कोई भी जो प्रभु का सिमरन करता है वो व्यक्ति दुखी है, तो हनुमान जी का कर्तव्य है ये आपके शरीर के रोग, बीमारी और दोष को खत्म करना। क्योंकि भगवान राम के वरदान के अनुसार जो राम जी का ध्यान करता है, जो प्रभु के नाम का सिमरन करता है, वो व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार की बीमारी और दोष जो है आपके दूर हो सकते हैं मात्र एक हनुमान चालीसा से। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हनुमान चालीसा हमारी तो सिद्ध नहीं है, जिसकी सिद्ध है वही काम करेगी, ऐसा नहीं है। भाव सिद्ध होने चाहिए, आपके दैविक शक्तियों के प्रति, भगवान के प्रति भाव होने चाहिए। कहते कि जिसकी जैसी भावना प्रभु वैसा ही फल देत। तो बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय। अगर आपको ये वीडियो लगती है कि जन के कल्याण के लिए ये वीडियो बहुत बढ़िया है तो इसे 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकताओं से परेशान है, नेगेटिव एनर्जी से परेशान है, तो आप हमारे पास भी आ सकते हो इस प्रकार का उपचार कराने के लिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।